हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ्स स्टडी में। और आज आर.एस. अग्रवाल की किताब का लेक्चर दूसरा है। जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने 1 से 14 तक सवाल कराए थे, आज उसी से आगे मैं सवाल नंबर 15 से स्टार्ट करूंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इसमें क्या है, 4240 का मतलब वही गणित की भाषा में गुणा 3/5 का मतलब गुणा 75% का मतलब परसेंट हटाओ, नीचे 100 का भाग दे दो, इंटू 25 वही प्रतिशत हटाओ, नीचे 100 का भाग दे दो। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 25 3 75, 25 चौका 100, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100। ठीक है, 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 5 का जाएगा इसमें 8 बार और 5 चौक 20, 5 अट्ठू 40। ठीक है, अब 4 से फिर हम इसे डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8। ठीक, फिर 4 से इसे डिवाइड करेंगे। 4 पंजे 20 आएगा 1, 4 3 12, यानी आपका कितना आ गया ये 53, और 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब 53 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 3 27, 9 पंजे 45 और 2 47, यानी आपका आंसर क्या आ गया 477। ठीक है, अब इसी तरीके से हम अगला सवाल करेंगे 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है, 240 का 5.6%। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बोर्ड मास आप लोग जानते होंगे, बोर्ड मास में सबसे पहले जब कई सारी चीज़ें एक साथ दे रखी होती हैं, जैसे ब्रैकेट है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, सारी चीज़ें एक साथ हैं, तो उन्हें हम क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ को। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ ब्रैकेट में, यानी ब्रैकेट में हमारी ये भी चीज़ लिखी हुई है और ये भी लिखी हुई है, तो हम इन दोनों को घटाएंगे बाद में। सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को। ठीक है, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक, यानी 240 का मतलब वही गुणा कितना हो जाएगा 5.6%, का मतलब वही परसेंट हटाओ, नीचे 100 का भाग दो। इसी तरीके से दूसरा ब्रैकेट 480 इंटू, यहाँ भी आपका क्या है 0.3, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, नीचे हम 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक नीचे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ से दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव हटाएंगे, एक 0 नीचे आ जाएगा। ठीक, 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कभी भी, जब भी कभी आपकी भिन्न अगर आपको सॉल्व करना है, नीचे अगर 100 हो तो इसका हमें फायदा क्या मिलता है भिन्नों में। जैसे कि अगर कभी आपका आंसर आ जाए 515/100, तो हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कैसे, जितने जीरो हैं उतने ही डिजिट पीछे से, उतने ही अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। क्या करेंगे, जितने आपके जीरो हैं, अगर 100 है, अगर एक के साथ यहाँ 2 जीरो हैं, तो आप आंसर में क्या करेंगे कि पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी आपका यहाँ दशमलव कहाँ लग जाएगा, 5 और 1 छोड़ के यहाँ पे, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 5.15। कभी भी आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके यहाँ 3 जीरो लगे होते तो आप क्या करते, पीछे से 3 अंक छोड़ के, यानी 1 2 3, यानी आपका दशमलव कहाँ जाता है यहाँ। अगर 4 जीरो लगे होते तो हम क्या करते, 4 जीरो लगे होते तो हमें क्या करना होता, 4 अंक छोड़ के, यानी 1 2 3। अब चौथा अगर डिजिट नहीं है तो हम क्या करते हैं, 1 0 आगे लगा लेते, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे 0 लगाने पर उस संख्या के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर यहाँ आपका 5 है और आपने अगर इसके आगे 0 लगा दिया तो इसका मान 5 ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इसकी जगह आप 5 के अगर पीछे 0 लगा देते तो आपका मान बढ़ जाता, यानी आपका 5 का कितना हो जाता 50। इसीलिए कभी भी हमें 0 की आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, हमेशा आगे 0 लगाएंगे। तो हमारे 1 2 3 4, यानी 4 के बाद हमें दशमलव लगाना था, तो हमने कहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे। तो यही चीज़ मैं समझा रहा था आपको, कभी भी आप भिन्न सॉल्व कर रहे हैं और 2 भिन्नों को का जोड़ना है, और अगर आपका 100 अगर नीचे हर में है तो फिर हम इसे ये ना कि डिवाइड करें, क्योंकि अभी यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा।
और आपका फालतू में टाइम चला जाएगा, क्योंकि आपने पहले भी आपने यहाँ पे डिवाइड कर लिया और फिर एलसीएम लेके फिर वही 100 बनेगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो आपके अगर यहाँ पे देखो दोनों सेम हो गए 100 तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो, यानी 56 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 का। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10 और 1 11, यानी 4 4 3 1, यानी आपका कितना आ गया 1344। इसी तरीके से 48 का 3 में कर दो तो आपका कितना आ जाएगा 3 8 24 और 3 चौक 12 और 2 14, यानी 144 आ गया। यानी आपका यहाँ पे क्या आ गया 1344 बट्टे 100 माइनस 144 बट्टे 100। ठीक है, बस आसानी से हो जाएगा। अब आपका 100 एलसीएम है, 1344 माइनस 144, यानी आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 1200 बट्टे 100, यानी आपका कितना आ गया यहाँ पे आंसर आ गया आपका 12। कितना आ गया 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया। जैसे आपका 15 का ऑप्शन हुआ था डी सही, इसका आपका डी सही था, और इस वाले का ऑप्शन आपका सही हो गया, आपका इस वाले का ऑप्शन सही हो गया ई, यानी ई आपका ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो आपका इनमें से कोई नहीं सही हो गया। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से। अब हर चीज़ की आप शॉर्ट तरीके, हो सकता है इसका शॉर्ट तरीका हो, लेकिन इतना मैं कन्फर्म हूँ कि आप जब एग्जाम टाइम पे वो चीज़ ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो आपकी सीधी सी कैलकुलेशन है, आपको क्या करना है कि अगर आपके बेस में आपके हर में अगर 100 दे रखा है तो 100 का मैंने फ़ायदा बता दिया कि उसे आप काटा पीटी मत करो। 100 है, सीधा मल्टीप्लाई ऊपर किया हमने किया, इनका इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 100 एलसीएम आया, इसमें से इसे घटाया, भाग दिया, आपका 12 आंसर आ गया। ठीक है, अब इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, आज मैं आपको कैलकुलेशन वाले सारे सवाल में करा दूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन वाले सवाल में कुछ बताना भी होता नहीं, वही कैलकुलेशन करनी होती है। तो फिर थ्योरी वाले सवाल, अच्छे वाले सवाल स्टार्ट होंगे, और ऐसे मेथड से मैं आपको सवाल कराऊंगा कि आप देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको कि आप अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो मैं मानता हूं कि आपको टाइम बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको एडवांस मेथड भी सीखने होंगे। लेकिन आप जब यूपी पैट है, यूपी पुलिस है, यूपी टेट है, सी टेट है, और जितने भी स्टेट पुलिस एग्जाम्स हैं, इनकी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप ये 20 सेकंड और 30 सेकंड में सवाल निकालना आपको ये सीखने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपको सबसे ज़रूरी है कि आप पहले तो सवालों को रटेंगे नहीं। सबसे ज़रूरी है आप सवालों को रटना छोड़ दीजिए, सवाल को समझकर करिए, और आप अगर समझकर करेंगे तो आप कई सारे सवाल कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। और अगर क्वालिटी एक बार डेवलप हो गई कि आप सवालों को पढ़कर समझना सीख गए, और उसके बाद तो आप सॉल्व कर ही लोगे। सबसे बड़ा काम अगर मैथ में मैं मानता हूँ तो सबसे बड़ा काम है कि हमें सवाल को समझना आना चाहिए कि सवाल बोल क्या रहा है। अब मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो ये 20 सेकंड वाला तरीका देखते हैं और सीधा सीधा सवालों को रट लेते हैं। सीधा सवालों को रटा हुआ होगा, उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें पता है कि इसका इसमें भाग देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, इससे भाग दे देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। बस वो आंसर निकाल देंगे और कहेंगे कि हाँ मुझे गणित आता है। अगर थोड़ी सी लैंग्वेज अगर घूमी, सवाल थोड़ा सा घुमा दिया एग्जामिनर ने, तो फिर उन्हें कुछ नहीं आता, फिर तुक्का मार के चले आते हैं और मेरा गणित सही नहीं हुआ। तो अगर आपको गणित सीखना है तो जिस तरीके से मैं कराऊंगा उसी तरीके से आप करें, और किसी भी किताब के कोई से भी सवाल करें, आपको सारे सवाल होंगे। अभी मैं आपको RS अग्रवाल की किताब करा रहा हूँ, इससे बेस्ट बुक ही नहीं है। आपको इन एग्जामों की अगर तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप RS अग्रवाल करिए, ठीक है। इसी तरीके से हम करेंगे 19वां, ठीक है। 19वां क्या है, 1245 का मतलब वही गुणा 15.5% हटाएंगे, 100 का भाग देंगे, माइनस 1458 का मतलब गुणा, यानी 12.5% हटाएंगे, 100 का भाग देंगे, ठीक है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि
मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अगर एक के साथ जीरो यहाँ भी लगे हुए हैं, एक के साथ जीरो यहाँ भी, यानी 1000 यहाँ है, 1000 यहाँ है, हमें यहाँ कोई काटा पीटी करने की जरूरत नहीं है। हम इससे अच्छा क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और क्यों करेंगे इसकी आपको अभी पता लग जाएगा कितनी जल्दी हो जाती, क्योंकि अभी आप यहाँ पे इसे थोड़ा सरल कर लेंगे, 5 से यहाँ भी चला जाएगा, 5 से यहाँ भी चला जाएगा, फिर हमारे दोनों हर अलग अलग हो जाएंगे, फिर हमें एलसीएम लेना होगा, फिर यहीं पे लौट कर फिर यहीं आ जाओगे, ठीक है। इससे अच्छा ये है कि हम पहली बार में ही इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक। यानी कि 1245 का मल्टीप्लाई 155 में, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 5 25, 5 चौक 20 और 2 22 और 5 दूनी 10 और 2 12 और 6225, ठीक। अब फिर से 5 का करेंगे तो वही 6225 फिर आएगा, 1 का 1245 में करेंगे तो वही 1245 फिर से आ जाएंगे, ठीक है। 5 5 और 2 7, 2 2 4 और 5 9, 6 और 2 8 4 12 और 6 2 8 और 1 9, आपका कितना आ जाएगा, 19 29 75। इसी तरीके से 1458 में 125 का करेंगे, 5 8 40, 5 25 25 और 4 29, 5 चौक 20 और 2 22 और 5 1 5 और 2 7, ठीक। 2 का करेंगे 2 8 16, 2 5 10 और 11, 2 चौक 8 और 1 9, 2 1 2, यानी आपका कितना आ जाएगा 1458। अब यहाँ क्या करेंगे, 0 9 6 15, 2 और 1 3 8 3 11 और 1 12, 9 7 16 और 5 21 और 1 22, 4 और 2 6 और 2 8, यानी कितना आ गया आपका 18 22 50। अब इन दोनों का एलसीएम आपको कितना आ जाएगा 1000। अभी आप देखेंगे कितनी जल्दी हो गई, ठीक है। 19 29 75, 19 29 75 में से हम क्या घटाएंगे, 18 22 50, 18 22 50 घटा दो, ठीक। 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7 और 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 8 जाएगा 1, 1 से 1 जाएगा 0 और आपका नीचे कितना है 1000। मैंने आपको क्या बताया, एक के साथ जितने भी जीरो हैं उतने ही अंक छोड़ के हम क्या लगा देंगे, दशमलव, ठीक है। जैसे एक के साथ कितने जीरो हैं 3, तो हम दशमलव कहाँ लगाएंगे, पीछे से 3 अंक छोड़ के, यानी कहाँ लग जाएगा आपका दशमलव, 10.725। आपका यही आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो गया, ए आपका सही हो गया, ठीक। इसी तरीके से आगे वाला सवाल करेंगे, 530 का 20.3%, यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 100 का भाग दे देंगे, 225 का मतलब गुणा 16.8, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 100 का भाग दे देंगे। यहाँ भी यही करेंगे, दशमलव हटाएंगे नीचे 0, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे नीचे 0, सेम चीज वही है। हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 530 का मल्टीप्लाई 203 में बहुत जल्दी हो जाएगा, 3 3 9 5 15, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करें 0 ही आता है, 0 2 3 6 और 2 5 10, यानी आपका कितना आ गया 0 9 5 7 0 1 10 75 90। इसी तरीके से 168 में किसका करेंगे, 225 का, ठीक है। 5 8 40, 5 1 30 और 4 34, 5 1 5 और 3 8, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, ठीक। आपका कितना आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 336, ठीक है। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 0 6 और 4 10, 8 3 11 और 6 17 और 1 18, 3 3 6 और 1 7, यानी कितना आ गया आपका 17,800। कितना आ गया 17,800, ठीक है। यहाँ भी आपका कितना एलसीएम आ जाएगा 1000, 10 75 90 प्लस कितना आ जाएगा आपका 17,800। इन्हें ऐड करेंगे, 0 0 ऐड होगा 0, 9 से 0 9, 5 से 8 का 13, 7 7 14 और 1 15, 1 और 0 और 1 हो जाएगा और आपका आ जाएगा 2। कितना हो गया आपका, 5 8 40, 5 1 30 और 4 34, 5 और 3 8,
सही है। 6 और 4 10, 8 3 11, 6 17 18, 3 और 3 6 और 1 7। यहाँ आपका 3 है, ठीक है। यहाँ आपका कितना है 3, यानी कितना है 37,800, ठीक। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आपका 0 से 0 0 आ गया, 9 आ गया, 5 8 5 13, 7 और 7 14 और 1 15 और 3 और 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। और आपका 1 का 1 और नीचे आपका कितना है 1000, ठीक। वही काम करेंगे, यहाँ कितने जीरो हैं 3। पहले आपका 1 0 से 1 0 यहाँ कट रहा है तो काट देंगे। अब आपका कितना आ गया 14,539/100। एक के साथ कितने जीरो हैं 2, तो हम क्या करेंगे 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी कि 9 और 3 छोड़ के कहाँ लगा देंगे 145.39। आपका आंसर क्या आ गया 145.39, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया बी, ठीक है। एक बार आप अगर करना चाहें आप इन्हें यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद फिर से एलसीएम लेके सॉल्व करना, तब आप खुद देखेंगे कि इस तरीके से टाइम ज़्यादा लगेगा कि उस तरीके से, आपके तरीके से, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी करके देख लेना, ठीक। इसी तरीके से हम करेंगे 21वां, ठीक है। 21वां क्या है 220 का मतलब वही गुणा 18.5/100 प्लस 680 का मतलब गुणा यानी 12.4 हटाएंगे 100 का देंगे भाग, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे वही दशमलव हटाएंगे, यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे, यहाँ भी 0। अब आप देख रहे हैं 1 0 यहाँ भी कटेगा और 1 0 यहाँ भी। अगर 1 1 0 दोनों जगह कट जाता है तो हम काट देंगे, ठीक। अब इससे आगे नहीं काटेंगे, इससे आगे क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कितना 185 का 22 में, यानी कि 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 और 1 3, इतना ही आ जाएगा 370, यानी कि 0 7 7 और 3 10, कितना आ गया 40 70। इसी तरीके से 124 में किसका करेंगे 68 में, 8 चौक 32, 8 दूनी 16 3 19 और 8 1 8 और 1 9 और 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 6 और 1 7, यानी 2 9 4 13, 9 4 13 और 1 14 और 7 और 1 8, 84 32। तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा 40 70, एलसीएम वही आ जाएगा आपका 100। यहाँ कितना है 40 70 प्लस 84 32, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 7 और 3 10, फिर बचा 1, फिर 0 4 और 1 कितना आ जाएगा 5 और 8 और 4 कितना आ जाएगा 12, यानी नीचे आपका कितना है 100। अब आप क्या करेंगे वही 1 के बाद 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे और कुछ नहीं करना इसमें, 125.02। इससे जल्दी और आपको अगर कोई तरीका आता है तो आप करके जरूर देखना, और उसके बाद फिर आप मेरा जो मेथड है, मैंने जो आपको बोला कि कैलकुलेशन यहाँ पे काटा पीटी नहीं करनी है, सीधा मल्टीप्लाई कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। यहाँ तक आपके ये हो गए, आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ कौन सा सही हो गया आपका बी सही हो गया, ठीक है। ठीक, ये कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, बस 2 4 और बची हैं, इन्हें जल्दी से कर लो, ठीक। इसके बाद थ्योरी वाले जो सवाल स्टार्ट होंगे ना वहाँ फिर अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 0.5 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह x और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह। फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे, वही लिख लो पहले, ठीक है। यहाँ कितना है x, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100। इसी तरीके से यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100, ठीक। 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ गया 5, यानी आपका आंसर कौन सा सही हो गया इसमें, बी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा सही हो गया बी। आराम से करो, सिंपल सवाल है, सिंपल तरीके से करो, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या हुआ है 0.025 बराबर, यहाँ भी x प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 0.025, यहाँ प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 का भाग देंगे। इसी तरीके से यहाँ दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, तो कितने जीरो आ जाएंगे 1 पे 3, 1 2 3। जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं उतने ही एक के बाद जीरो आते हैं, यानी यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो हर में कितने जीरो आ जाएंगे 1 के बाद 3, ठीक। यहाँ 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 10 से अगर हम 25 में वही 1 के साथ 1 जीरो है तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2.5, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया सी। कौन सा सही हो गया सी, ठीक है। इसी तरीके से हम करेंगे 24।
यहाँ क्या किसका चिन्ह लगा हुआ है? अनुपात का। अनुपात का मतलब वही भाग, यानी 5/4 लिखा हुआ है। हम इस 5/4 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और 5/4 को इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह x/100। ठीक है, अब x का हमें मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 को हम कहाँ पहुँचाएंगे, दूसरी तरफ। इधर भाग में है तो दूसरी तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा, गुणा में, यानी 5 × 100/4 बराबर x। ठीक, 4 से इसमें 100 जाएगा 25 बार, यानी x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 25 × 5 = 125, यानी ये आपका आंसर कितना हो गया, 125, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक, इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। इससे क्या है, 22.5 प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 का भाग देंगे। अब हम सॉल्व करेंगे जैसे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। हमारे ऑप्शन में जिस फॉर्म में जो आंसर दिया गया है हम उसी फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सा क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब 3 0 हो गए, 3 0 हो गए, इसका मतलब क्या है, दशमलव हम कहाँ लगाएंगे, जितने 0 हैं उतने ही अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, यानी हम दशमलव कहाँ लगाएंगे, 1 2 3, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसी फॉर्म में दिया गया है, इसीलिए हम इस फॉर्म में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 0.225, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, इसका बी। कौन सा सही हो गया, बी। ठीक, इसी तरीके से हम 26वां करेंगे। 26वां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखेंगे, x का मतलब वही गुणा 16/100 बराबर 0.008। बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, वही दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या करेंगे, 3 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, जितने दशमलव के बाद अंक होते हैं उतने ही 0 हम नीचे लगा देते हैं एक के साथ। ठीक, यहाँ हमारे 2 0 से 2 0 कट हो गए। ठीक है, यहाँ 8 से 16 जाएगा 2 बार, यानी x बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 1 बचा और नीचे कितना आ जाएगा, 20। अब 20 का भाग हम 1 में देंगे तो 1 में जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0। अब 20 का 10 में जा रहा है, नहीं फिर से जा रहा है, तो एक भाग टूटे की बिंदी, फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, यानी आपके हो गए 100, यानी 20 का 100 में देंगे, आपको कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100। किसी भी तरीके से कर लो जैसे आपको करना है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन हो गया बी सही हो गया। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे 130 का मतलब वही गुणा x प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 बराबर 11.7। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 0 आ जाएगा, 1 0 से ये 1 0 और 1 0 से ये 1 0 और 13 से 117 जाएगा 9 बार, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को आती होगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी। ठीक, ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे 28वां। 28वां मतलब 80 का 30% का मतलब वही, और नीचे आपका क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख लेंगे, x, और आपका कितना है इधर 24। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी आपका कितना आ जाएगा, 8/24 बराबर 24। ठीक, 24 से 24 कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया आपका, 1। कितना आ गया, 1। ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी। कौन सा सही हो गया, सी। ठीक, इसी तरीके से हम 29वां करेंगे। 24 का मतलब वही गुणा क्वेश्चन मार्क की जगह x प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 बराबर कितना है, 64। ठीक, इसे हम डिवाइड करेंगे, 4 × 24, 100 में जाएगा 25 बार, यानी आपका x बराबर क्या आ जाएगा, 64 × 25/6। ठीक, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब आपका आ जाएगा 32 × 25 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50, 25 3 75, यानी आपका आ जाएगा 800/3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 18, 3 18, बचे 2, यानी आपका कितना आ गया, 266 से 2/3। ये हमने इसलिए इस फॉर्म में निकाला क्योंकि आपके ऑप्शन जो है वो इसी फॉर्म में दिए हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। कौन सा सही हो गया, सी। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट सवाल 30 कैलकुलेशन वाले आपके सवाल समाप्त हो गए। ये बहुत बड़ी हेडक दूर हुई। अब आपको थ्योरी वाले सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, एक एक सवाल मैं अच्छे तरीके से कराऊंगा। ठीक है, एक एक सवाल कराऊंगा। ये वाला सवाल सबसे पहले हम पढ़ के समझेंगे। 500 का x प्रतिशत बराबर 300 का y प्रतिशत। आपको एक चीज़ ये दे रखी है। दूसरा, 200 का y प्रतिशत का x प्रतिशत बराबर 60। दूसरी चीज़ ये दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहली चीज़ को सॉल्व करते हैं। 500 का वही गुणा मतलब
300 का मतलब गुणा, बाई प्रतिशत का मतलब बाई बट्टे 100। 100 से 300 गया 3 बार, 100 से 500 गया 5 बार। ठीक, कितना आ गया आपका 5x बराबर 3y। ये सॉल्व हो गया, इसे हम यहीं रोकेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। 200 का बाई प्रतिशत का मतलब बाई बट्टे 100, का मतलब वही गुणा, फिर गुणा x का प्रतिशत का मतलब x बट्टे 100 बराबर कितना है आपका 60। ठीक है, 100 से कितनी बार जाएगा ये 2 बार, 2 से 100 में काटेंगे कितना आ जाएगा 50, यानी आपका कितना आ गया x बाई बराबर कितना आ गया 60। अब हम ध्यान देंगे हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है x का मान। अगर हमसे x का मान पूछा है और यहाँ पे आपका कितना आ गया 5x बराबर 3y, अगर हम यहाँ पर y का मान x के रूप में रख दें तो ये हमारा x की फॉर्म में आ जाएगा, और जब x की रूप में आ जाएगा तब हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें y का मान निकालना है, 3 इधर क्या है गुणा में, दूसरी तरफ जाएगा किस में आ जाएगा भाग में, तो हमारा कितना हो जाएगा 5x बट्टे 3 बराबर y। कितना हो गया 5x बट्टे 3 बराबर y। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पे कितना आ गया है x बाई बराबर यहाँ 60 गुणा 50, कितना आ गया है x वाई बराबर 60 गुणा 50, क्योंकि ये 50 यहाँ के भाग में है, दूसरी तरफ जाएंगे कहाँ जाएंगे गुणा में। ठीक है, अब क्या करेंगे y की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5x बट्टे 3, y का मान क्या है 5x बट्टे 3, यहाँ रखो x की जगह x, y की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5x बट्टे 3, और यहाँ आपका कितना है 60 गुणा 50। ठीक है, 5 से 50 कट जाएगा 10 बार। अब x का गुणा x में होगा, कितना हो जाएगा x की पावर 2, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा 60 गुणा 10 गुणा 3। कोई भी ज़रूरत नहीं है इनका मल्टीप्लाई करने की, क्योंकि हमें चाहिए वर्गमूल। x हटाएंगे, वर्गमूल में आ जाएंगे हमारे 60 गुणा 10 गुणा 3। अगर ये चीज़ आप नहीं जानते हैं तो जब आपका वर्ग और वर्गमूल स्टार्ट होगा आप लोग तब सीख लेना। ठीक है, और वैसे काफ़ी बच्चे जानते होंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे इनके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर यानी 60 के करेंगे तो 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 गुणा 5 15 गुणा 2 30 दूनी 60। इसी तरीके से 5 10 का 5 गुणा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 3। अब वर्गमूल से कितने के जोड़े, जो 2 2 के जोड़े हैं वो बाहर निकलते हैं, जैसे 1 5 और 1 5, ये 2 5 हैं, इनसे 1 5 बाहर निकल आएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 ये है, 1 2 ये है, 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1 3 आपका ये है, 1 3 आपका ये है, 1 3 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब आपका क्या बचा अंदर 2, यानी कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। अगर जोड़ा नहीं बनेगा तो ये किस में रह जाएगा आपका वर्गमूल में, किस में रह जाएगा वर्गमूल में। ठीक है, अब आपका कितना आ गया 5 दूनी 10 3 30, यानी कितना आ गया 30, और इसे बोलेंगे √2। क्या बोलेंगे √2, यानी ऑप्शन आपका सही हो गया डी। ठीक, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ये आपका 30 सवाल आपके हो गए। अब आगे जो सवाल होंगे वो बहुत ही अच्छे सवाल होंगे और बहुत ही अच्छे मेथड से मैं कराऊंगा। एक एक सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को समझ में आता है गणित तो आप अपने साथियों को ज़रूर वीडियो की लिंक भेजें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी क्लास जारी रहेगी। आज आपको 30 तक सवाल करा दिए, बहुत ही जल्दी मैं परसेंटेज आपका ख़त्म भी करूंगा और आपको एक एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें अगर नहीं किया है, और आगे अपने दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप चैनल की लिंक ज़रूर भेजें और उनसे भी चैनल सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, धन्यवाद।